अश्विन अन्ना के लिए जडेजा की कुर्बानी, याद रखी जाएगी ये कहानी। सोचते रह जाएंगे बड़े बड़े धुरंधर, जड्डू ने दिखाया किसे कहते हैं असली टीम प्लेयर। सेंचुरी के बाद अश्विन ने बताया जडेजा ने कैसे साथ निभाया। जब अश्विन को छूट रहा था पसीना, जडेजा ने कहा आराम करो अन्ना। रोहित गिल को बार बार बताएंगे, इस पार्टनरशिप की हाईलाइट दिखाएंगे। सर जडेजा ने कर दिया ऐसा काम, पूरा देश कर रहा है सलाम। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, आप सबको याद होगा जब वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर थी। चौथे टी20 मैच में भारत के सामने 153 रनों का टारगेट था। यशस्वी जायसवाल ने तबाही मचाने वाली पारी खेली थी। 12 ओवर के बाद 45 गेंद में यशस्वी 75 रन ठोक चुके थे। भारत को 35 रनों की जरूरत थी और यशस्वी को तूफानी सेंचुरी बनाने के लिए 25 रनों की। अगली 10-12 बॉल में यशस्वी आराम से अपना शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन इसके बाद अपनी हाफ सेंचुरी और रन रेट सुधारने के चक्कर में गिल ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखी। 15 ओवर में मैच खत्म हो गया और यशस्वी शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए। पहला मौका था जब यशस्वी खुद अपनी सेंचुरी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि टीम पर रन रेट का कोई दबाव नहीं था। जीता हुआ मैच था और जायसवाल की पारी लाजवाब थी। लेकिन गिल जो आमतौर पर आराम से खेलते हैं, जब कप्तान और सीनियर होने के नाते यशस्वी की सेंचुरी पूरी करवानी थी, तब वो तेजी दिखाने लगे। गिल के रवैये से यशस्वी नाराज थे, लेकिन ये बातें कहने सुनने के लिए नहीं होती, तो वो चुप रहे। अब करीब 2 महीने बाद जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के सामने मैच में आउट होने के बाद डगआउट में एक साथ बैठे थे, तो अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने दिखाया कि पार्टनरशिप कैसे निभाई जाती है। जडेजा अश्विन से पहले आए थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब कायदे से जडेजा की सेंचुरी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उनके बाद आए अश्विन शानदार टच में थे और बॉल को बहुत अच्छे से टाइम कर रहे थे, तो जडेजा ने अश्विन को ज्यादा मौके दिए। इसी बीच अश्विन को गर्मी और उमस से परेशानी होने लगी। वो थका हुआ और डिहाइड्रेट महसूस करने लगे। जडेजा ने जैसे ही नोटिस किया कि अश्विन को तेजी से पसीना छूट रहा है, तो अश्विन से बात की और नॉन स्ट्राइक पर रहकर आराम करने को कहा। ये सारी कहानी कब चली, ना तो दर्शकों को पता चला, ना ही किसी कमेंटेटर ने नोटिस किया। खेल खत्म होने पर अश्विन ने खुद बताया कि जडेजा ने जैसे ही देखा मुझे परेशानी हो रही है, तो कुछ देर के लिए जडेजा ने ज्यादा स्ट्राइक भी ली और अपना गेम भी स्लो कर दिया, और जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो मुझे पूरा मौका दिया। इसके अलावा अश्विन एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो थी जडेजा की रफ्तार से खुद की स्पीड मैच करना। सब जानते हैं कि जडेजा क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे फिट और तेज भागने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। ना तो उनके थ्रो को कोई मैच कर सकता है और ना ही उनकी रनिंग को। ऐसे में अश्विन का उनके हिसाब से दौड़ना पॉसिबल नहीं था, तो जडेजा ने अश्विन का पसीना देखकर एक और बात कही। जडेजा ने कहा हम 3 की जगह 2 रन ही भाग लेंगे, लेकिन आपको ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। तेज दौड़ने के चक्कर में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रोसेस में 144 रनों पर टॉप 6 बल्लेबाजों को खोने वाली टीम इंडिया कब बिना किसी और विकेट के 350 के पास पहुंच गई और मैच अपने हाथ में कर लिया, बांग्लादेश की टीम को भी समझ नहीं आया। अश्विन ने रोहित शर्मा स्टाइल में फ्री फ्लो बैटिंग की। चेन्नई में ऐतिहासिक सेंचुरी ठोककर टीम इंडिया का रेस्क्यू किया। अश्विन ने इस सेंचुरी का पूरा क्रेडिट जडेजा को दिया। अश्विन ने कहा सामने जडेजा के होने से मुझे वाकई बहुत बड़ी मदद मिली। अश्विन जडेजा की ये पार्टनरशिप सिर्फ गिल को नहीं, सभी यंगस्टर्स को देखनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं, चेन्नई की ये साझेदारी कई मायनों में एग्जाम्पल सेट करने वाली थी। सबसे पहला सबक ये था कि टीम किसी भी हालत में हो, अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ 2 खिलाड़ी एक दूसरे को समझकर मैदान पर खड़े हो जाएं, तो टीम को किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। दूसरा बड़ा सबक ये कि बड़ा प्लेयर वो नहीं होता जो अपने नाम के आगे नए नए रिकॉर्ड लिखवाता है, बल्कि इस जेंटलमैन्स गेम का असली मैच विनर वो होता है जो जडेजा की तरह अपनी चीजों से समझौता करके भी ऐसे प्लेयर का सम्मान करे जो आपसे बेहतर टच में दिख रहा हो, आपसे ज्यादा डिजर्विंग लग रहा हो। आमतौर पर किसी से पूछा जाएगा तो लोग जडेजा को अश्विन से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर बताएंगे, लेकिन इस पारी में अश्विन की टाइमिंग देखकर गंभीर को भी यकीन नहीं हो रहा था। बांग्लादेश के सबसे तेज बॉलर
नाहिद राणा को भी अश्विन ने थप्पड़ की तरह शॉट मारा तो पूरे दिन टेंशन में बैठने वाली टीम और सपोर्ट स्टाफ के एक एक इंसान का चेहरा खिल उठा। ऐसी लय में दिख रहे अश्विन की सेंचुरी होनी सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो आखिरी 4 ओवर में जडेजा ने एक और बड़ा काम किया। दरअसल इससे पहले जडेजा और अश्विन दोनों तरफ से तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन जब अश्विन सेंचुरी के करीब पहुंचे तो जडेजा खुद डिफेंसिव हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं बड़े शॉट के चक्कर में वो आउट हो गए तो अश्विन पर दबाव आ जाएगा और उनके बाद कोई बल्लेबाज नहीं बच रहा है। ऐसे में अश्विन अगर शतक पूरा नहीं कर पाए तो इतनी दमदार पारी के बावजूद मन में मलाल रह जाएगा। तो जडेजा ने लगातार 5 डॉट बॉल खेली, अश्विन की सेंचुरी पूरी होने का इंतजार किया, क्योंकि अगले दिन सुबह गेम नए तरीके से शुरू होगा। फास्ट बॉलर नई एनर्जी के साथ उतरेंगे तो कल किसने देखा, इसलिए उस मोमेंट पर जितना हो सकता था अश्विन की वेल डिजर्विंग सेंचुरी के लिए जडेजा ने वो सब कुछ किया और अश्विन अन्ना के साथ पूरी टीम, मैनेजमेंट और फैंस का दिल जीत लिया। सर, जडेजा की इस इंस्पायरिंग स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि जडेजा बहुत शानदार टीम प्लेयर रहे हैं लेकिन टीम के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी भी हैं, तो जड्डू के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।